बोरीवली स्टेशन। हेलो फोक्स, वेलकम टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो अभी इस वक्त मैं आ चुका हूँ एलटीटी यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस, और बगल में आप जो मेरी ट्रेन देख रहे हो ये मेरी ट्रेन है। इसमें मैं बोर्ड करके जाऊँगा नासिक रोड। तो नासिक रोड क्यों जा रहा हूँ वो तो आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा। तो आज हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट, और ये जो ट्रैक है ना ये हमेशा से मेरी लिस्ट में था, क्योंकि इसका जो 80 डिग्री इंक्लाइंड स्टेप्स है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और खूबसूरत है। और खूबसूरत इसलिए है क्योंकि जब आप इतनी हाइट पे जाओगे, इतना एडवेंचर करके, चारों तरफ जब क्लाउड होगा ना, चारों तरफ फॉग ही फॉग, वो सच में बेहद ही खूबसूरत रहता है। तो अभी देखते हैं, हमारी ट्रेन है लगभग 6 बजे की और 10-15 मिनट ही बाकी है। तो अभी चलते हैं हम अपने कोच के पास, दैट इज़ S3। मुंबई से हरिहर फोर्ट जाने के लिए आप सेंट्रल लाइन से नासिक जाने वाली किसी भी ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं। तो लगभग 3.5 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं नासिक रोड, और नासिक रोड से ही हमें मिलेगी हमारी जो बस है ट्रम्बक के लिए। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं स्टेशन से और चलते हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है, और फिर यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं जो अभी भी बाकी है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। आई गेस कि दोपहर के 1-2 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो गरम गरम पोहा खाने के बाद और गरम गरम चाय पीने के बाद समय हो चुका है अपनी बस का। तो मेक श्योर जब भी आप नासिक रोड स्टेशन से उतरो तो यहाँ पे 245A की बस पकड़ो त्र्यंबक के लिए। तो अभी चलते हैं बस पकड़ने और वहाँ से देखते हैं कैसा है। उसमें थोड़ा ये लंबा पर बेहद ही खूबसूरत सफ़र था। 2 घंटा लगे नासिक स्टेशन से यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर आने तक। तो और किराया था लगभग 70 रुपये, और फॉर्चुनेटली यहाँ पे बसेस चलती रहती हैं 245A लगातार हर आधे 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बीच में। ये लास्ट सेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग होगा हरिहर फोर्ट के लिए, जो यहाँ से हरिहर फोर्ट लगभग 15 किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ से टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। टैक्सी लगभग पूछना पड़ेगा कितना लेगी, और फिर उधर से निकलते हैं हम सीधा हरिहर फोर्ट। उधर से आपको मिल जाएगा दूसरा 100-150 में। तो ड्रॉप का कितना दूँ? 400। 400 ड्रॉप को दो उधर मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन लेते हो? हाँ चलो ठीक है। तो 400 में की हो गई है ड्रॉप की, बस अगला थोड़ा ही बाकी है, 15 किलोमीटर जैसा ये बता रहे। तो मैप इट्स 7 किलोमीटर। देखने वाली बात है कितना टाइम लगेगा। और ये आखिरी सेक्शन है मेरे ट्रैवलिंग का, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड।
से हरियर फोर्ट तक की टैक्सी का किराया लगभग 800 से 1000 रुपए है। बेटर कैरी सम कैश क्योंकि हरियर फोर्ट के आसपास नेटवर्क बहुत कम रहता है। एंड फाइनली एज यू कैन सी मेरा थर्ड सेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ख़त्म हुआ और लगभग आधे से पौन घंटा लग गया आते हुए ऑटो से। और वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे थे, आसपास पहाड़, ग्रीनरी, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। और अभी आप देख सकते होगे वो ऊपर वो रहा हरियर फोर्ट, तो हमें यहाँ से चढ़ते हुए पूरा का पूरा वहाँ तक जाना है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैंने पूछा था लगभग 1.5 घंटा लगेगा ट्रैकिंग में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे ऑटो वाले ने बताई कि 2 बजे ये बंद हो जाता है एंट्री यहाँ पे, तो जब भी आप आओ तो कोशिश करो कि आप 2 बजे से पहले पहुँचो। सब यहाँ पे लेक में गाड़ी धो रहे हैं भाई, देख रहे हो, ये बारिश का पूरा पानी है और यहाँ पे ये लोग अपनी टैक्सीज धो रहे हैं। तो है ना महाराष्ट्र ब्यूटीफुल। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मानसून में अगर आपको कहीं भी घूमना हो इंडिया में तो सबसे बेस्ट है महाराष्ट्र। दैट्स वाई मैं बैक टू बैक ये महाराष्ट्र के जितने भी फेमस स्पॉट्स हैं मैं उनको कवर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ वहाँ पे। हरियर फोर्ट जिसे हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3676 फीट है। यह फेमस है अपने 80 डिग्री वर्टिकल स्टेयरकेस और पैनोरमिक व्यूज के लिए और इसे बनाया गया था लगभग 9 से 10 सेंचुरी के बीच में बाई यादव डायनेस्टी, जिसे बाद में मुगल्स, मराठास और ब्रिटिश द्वारा भी कंट्रोल किया गया। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक होने वाले सभी ट्रेड रूट पर यहाँ से नजर रखी जाती थी। बड़ा ही टाइम हुआ स्टार्ट किए हुए और यहीं से ही ह्यूमिडिटी की वजह से पसीने आ रहे हैं। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे रास्ता भटकने वाला कोई सीन नहीं, मतलब कोई भी अगर आएगा तो रास्ता नहीं भटकेगा लाइक कलसूबाई। क्योंकि कलसूबाई में क्या है ना कि वहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड्स नहीं लगाते, ये जानबूझ के अलग अलग रास्ता बना देंगे ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। इवन दो दे नो दैट कि कलसूबाई का ट्रैक रात में स्टार्ट होता है, सो दे डू इट पर्पसली ताकि आप गाइड हायर करो। बट यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग अलोन हो विद ग्रुप तो रास्ता भटक जाने का कोई डर नहीं है, जो यूजुअली ट्रैक्स में होता है कि पहाड़ों की ट्रैक्स में लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। बट यहाँ सब कुछ बहुत सीधे है। अगर आपको कोई डाइवर्जन भी दिखता है तो वो आगे जाके एक ही हो जाता है, तो आप किसी भी रास्ते पे जाओ आप एक ही रास्ते पे मिलोगे। लगभग 1.5-2 घंटा इस भारी बारिश में ट्रैक करने के बाद फाइनली मैंने इस सेक्शन की ट्रैकिंग को भी कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हम जहाँ से आ रहे थे दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल रास्ता, बट अभी ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये है असली एडवेंचर। फुल क्लाउड है ऊपर, मतलब मैं क्लाउड में हूँ। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या बनाऊँगा। बहुत तेज़ चल रही है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। ये देख रहे हो पूरा सिटी है, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट आंखों से दिखेगा। बादल आ रहे हैं कितनी स्पीड से। सो दैट इज़ द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कहीं भी जाओ मानसून में नज़ारे एक नंबर होने वाले हैं। हवा बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तब अगर मैं स्ट्रिक्टली खड़ा ना हूँ तो ये हवा मुझे गिरा देगी। आई एम श्योर मैं नीचे जाऊंगा, बट बहुत संभल के ऊपर बढ़ना है। सेटिंग अभी
फाइनली कैमरा चार्ज हो चुका है और मैं भी उसके साथ चार्ज हो चुका हूँ। और ये देखो आप, ये मैसिवनेस देख रहे हो आप इस क्लिफ की, बस यहीं फतेह करने आया था मैं। सो एज यू कैन सी रास्ता काफ़ी ज़्यादा सकना है और पूरा ऊपर जाना है अभी, पूरा का पूरा ऊपर। हाँ, ये है ना चैलेंज, दिस इज चैलेंज। ये देख रहे हो कितना डेंजर है। और यही खतरों से खेलने के लिए तो मैं पैदा हुआ था। ओह शिट, अभी हाथ फिसला, अभी हाथ फिसला, अभी मैं नीचे जाता सीधा। अगर मैंने ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड कर लिया होता। हमेशा सही पाथ को फॉलो करो तभी सही रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। और हवा देख रहे हो आप, हवा कितनी तेज़ चल रही है। और हवा कितनी तेज है। जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको ऐसी ग्रिप्स मिलने लगेंगी, इनमें हाथ फंसा के ऊपर चढ़ते जा सकते हो। और सेम प्रोसेस उतरने के लिए भी करना है, मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे करना है। ये देखो वेयर आई एम। As you can see, खोल लिया। मुश्किल वक्त कमान के साथ। नीचे देखते जाओ बस एक बार, नीचे ये बादलों के बीच में। ऐसे ही स्वर्ग नहीं कहते वेस्टर्न घाट्स को मॉनसून में। हाँ, ये ग्रिप देख रहे हो, ये ग्रिप आराम से। फाइनली लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आई एम एट द एंट्रेंस। So this is last step. I'm just entering the peak, not at the peak, but at least the first base summit of हरिहर फोर्ट। यहाँ से आप देखो। Sometimes I seriously think कि आज से सालों पहले इसको कैसे बनाया होगा। मतलब इतने ऊंचे पत्थरों को काट के रास्ता बनाना इज़ नॉट ईजी, बहुत ही ज़्यादा टफ है। और अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, सेफ प्लेस है। यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है, कैमरा भी सेफ है और हम भी। बारिश यार, बारिश में चाह रहा था ना हो, बट एट द सेम टाइम चाह भी रहा था, क्योंकि बारिश से मौसम बहुत ही अच्छा बन जाता है। बहुत रिस्की है भाई। बंदर है क्या भाई ऊपर? अटैकिंग बंदर है भैया, फिर सही पे है। I guess it's one of the hardest trek and one of the riskiest trek I have ever done. हाँ, अभी ये पूरा
जो है अंदर की सीढ़ियाँ हैं और अंदर की सीढ़ियों में पानी आ रहा है बहते हुए। And I guess हम आ चुके हैं almost. We are there. You guys from New Zealand? Poland. Oh, go safely. You? Kerala? No, I'm from India, Mumbai. Basically, I'm from Prayagraj. I'm from Prayagraj, Uttar Pradesh. Easy. So we have some friends from Poland. These guys are just enjoying and having a good time. Very beautiful view. So, you liking Harihar Fort? I like, but I think It's very risky. I bring some bad movement into this place because it was very clear sky, good weather. But in the moment when we climb up, everything is gone. Only rain and clouds. That's the uniqueness of monsoon in Maharashtra. These Western Ghats, rain can come anytime. We also come from UP. Yeah, I'm from Last- basically Banaras. Last month we have been in UP and it was 45 degrees. Yeah, it was too hot. Too hot, and I think please rain. And now I think please hot. Always bad. Thank God you come to Maharashtra. It's the perfect place. I mean, in monsoon, if you want to visit any place in India, Maharashtra is the best. Western Ghats are the perfect. Uh-huh. Yeah, but in summers you can go to Himalayas, like Ladakh. Yeah, we come from Nepal Yeah, you're coming from great. or Sikkim. So Ah, Sikkim. 1 month in Sikkim. It's We didn't okay. go there. Only Kathmandu, Pokhara, Pokhara. and we focus on the nature, only So you trekking. enjoyed the nightlife in Pokhara? Nightlife? No, Pokhara only to buy tent and go mountains. You know, we run on low budget. This is the first thing, so we don't want to it's okay, I money for understand. stuff like this. I also do solo trips. See the view. So where are you going next? I don't know. I think there's some beach. Beach? North from Mumbai. Yeah, that would be if you are going beach, you can go, Konkan side, down side of Mumbai. Down Beaches, better, yes. Yeah, much clean beaches from Mumbai and much better places. Not beaches in Mumbai, downside like Konkan, Goa. Goa and south from Goa. No, not that south. Between Mumbai to Goa. Between Mumbai to Goa is Yeah, okay. beaches Yes? are fine, perfect. North from Mumbai. Not from Mumbai, it will be very Hot. yeah. Because you will go to Gujarat in a desert area. तो अपने लेंस को क्लिक करवा के हम फिर से निकल पड़े हैं ऊपर और सीरियसली दिस इज यहाँ पे इंस्टा 360 चाहिए, यहाँ पे इंस्टा 360 चाहिए। सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो इंस्टा 360 मंगाओ X4 और शूट करो। मौसम नज़ारे आएंगे, इसमें गलत आ गया। बहुत ही ज़्यादा Oh! This is me, Siddharth, at Harihar Fort, 3,576 feet above the sea level. This is what I came for. This is my destiny.
अभी और ऊपर जाना है क्योंकि मैंने चेक किया कि यही पीक था क्या, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था यहाँ पे मंदिर है, छोटे मंदिर, ज़्यादा बड़े नहीं, वो भी टॉप पे शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो मैंने पूछा लोगों से तो बोला कि अब चलते हैं आगे टॉप पे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 6 बजे पैकअप करते हैं ये लोग, तो हमें भी आगे जाके वापस आना पड़ेगा। और चारों तरफ आप देखो पूरा क्लाउड ही क्लाउड है और हवा इतनी तेज चल रही है और मुझे ठंडी लग रही है क्योंकि मैं पूरा भीग चुका हूँ, पूरा का पूरा। और एक चीज़ अच्छी ये भी है कि जैसे हवा चलती है ना तो कपड़े सूखते हैं। तो ये देखो, ये मैं लेक की बात कर रहा था, ये है वो पूरा लेक, कितना भर गया है। जब मैंने यूट्यूब पे देखा था ना लोगों के वीडियोस पे, तो ये पूरा खाली था, बट अभी पूरा का पूरा भर चुका है। और ये बजरंगबली का छोटा सा मंदिर, पर्वत के शिखर पे बैठे हुए हैं बजरंगबली यहाँ पे, और इसी वजह से शायद बंदर भी है यहाँ पे। तो बजरंगबली की जय। ऐसे मौसम में लोगों ने जो कारीगरी का काम किया है ना इतने सालों पहले, भाई फैंटास्टिक है, अनकम्पेरेबल। सोचो कैसे इस पहाड़ को काट काट के बनाया होगा, मानना पड़ेगा भाई, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। यहाँ पे रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि मौसम यहाँ जिस तरह दिन में बिगड़ता है, तो सोचने वाली बात है कि रात में क्या ही होता होगा। रात में मौसम यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता होगा। वो देख रहे हो पर्वत, वो पर्वत, वहाँ जाना है, वो तुम्हें लेके चलता हूँ। एक बार फिर से चढ़ाई आ चुकी है और एक ही जगह पे लगभग 15 मिनट फंसे रहने के बाद मुझे याद आया कि 6 बज रहे हैं और इसका मतलब इट्स टाइम टू पैक अप। आई गेस इसका रास्ता ये नहीं है, कहीं और से जाता है, और रास्ता तो नहीं है। दैट इज़ जस्ट ओनली फॉर क्लाइंबर्स, और मैं कोई प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं हूँ तो मैं अवॉइड करूँगा कुछ जब भी यहाँ से नीचे चलेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट मैंने अभी अपना माइक वाइक सब अंदर रख दिया क्योंकि बारिश आ रही लगातार और गैजेट्स ख़राब होने के चांसेस है। तो प्लीज़ बेयर विद मी।